नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज जिस शंका समाधान को, जो कि 21 नंबर की शंका समाधान है, आत्म साक्षात्कार के इस प्रकल्प में, इस मंत्र क्या है, ये मंत्र। और हम देखते हैं कि इस मंत्र शब्द ने लोगों को उलझा दिया, इतना उलझा दिया कि वो मंत्र शब्द का अर्थ ना समझ पाए और उसके प्रभाव जो कि निम्न या उस उच्च स्तर के होते हैं उसको ना समझ पाने के कारण हम छोटी छोटी युक्तियों में, जो कि फॉर्मूले हैं, जो कि विद्या हैं, जो कि विचार हैं, और दूसरी तरफ मंत्र से आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति इत्यादि भी जो उच्च लक्ष्य हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो वास्तव में मंत्र का अर्थ क्या है, ये मंत्र क्या है जिसने उलझा दिया। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। लंबा है लेकिन दुनिया के भ्रम टूट जाएंगे। और वो किसी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जो सामने प्रैक्टिकल होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो सत्य है। हाँ, ये ठीक है कि अगर हमें समझ नहीं आया तो तब तक वो जादू होता है, लेकिन उसके बाद समझ आने के बाद, उसका विज्ञान समझने के बाद हम कहते हैं कि ठीक है, ये तो एक प्राकृतिक क्रिया ही है, एक विज्ञान ही है। अतः इस विज्ञान को समझने के लिए मंत्र एक शब्द है जिसका अर्थ विचार, युक्ति, सूत्र, फॉर्मूला, उपाय, ये सब मंत्र के ही अर्थ हैं। अब इस मंत्रों में जो आजकल तथाकथित चल रहे हैं कि क्या क्या अर्थ हैं, उपाय, युक्ति, तो वास्तव में ये हैं क्या। देखिए, प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, यह प्रकृति एक हार्डवेयर की तरह काम करती है। जैसा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना, कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, वो जो उसका माउस है, वो जो उसका यूपीएस है, वो जो उसका सीपीयू है, लेकिन उसके अंदर जो विंडो काम कर रहा है, उसके अंदर जो अन्य अन्य तरह के ऐप काम कर रहे हैं, ये सब के सब सॉफ्टवेयर है। तो इसी सिद्धांत को, जो कि आजकल प्रचलित है, हर व्यक्ति समझता है, इसी से हम इस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में ये मंत्र जो हैं, ये छोटे सॉफ्टवेयर भी हैं और ये मंत्र बड़े सॉफ्टवेयर भी हैं। यानी कि वो छोटा फार्मूला भी है और वो बड़ा फार्मूला भी है। अब छोटे छोटे मंत्रों से या छोटे छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर से क्या प्राप्त होता है और बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर से क्या प्राप्त होता है, इसी भेद को जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रकृति एक तरह का हार्डवेयर है, प्रकृति एक तरह का हार्डवेयर है, इस तरह का हार्डवेयर, इसमें ये पार्ट दिखाए गए हैं। और ये जो मंत्र है या ये जो हमारे शरीर में आत्मा है, तो शरीर भी हमारा प्रकृति का बना हुआ है, और ये जो आत्मा है ये भी एक सॉफ्टवेयर का काम करती है। जब ये सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है, यह शरीर फिर जड़ हो जाता है। जब तक ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर काम कर रहा है तब तक जीवन है, तब तक यह मशीन काम कर रही है। इसी तरह आप किसी भी मशीन को समझें, चाहे वो एयरप्लेन है, चाहे वो ट्रेन है, इस तरह के सारे जड़ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। शरीर भी जड़ है, लेकिन आत्मा के रहने से यह चेतन होता है। तो आत्मा भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे शरीर रूपी हार्डवेयर को करता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर ये इतने सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं हार्डवेयर के अंदर, ऐसे ही हमारे शरीर की वो आत्मा। तो सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के हैं, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर कितने तरह के हो सकते हैं। और हम जिस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हैं, जिस मंत्र का हम यूज़ करते हैं, वैसे ही हमको फल प्राप्त होते हैं। हाँ, किसी को समझ ना होने के कारण या उस युक्ति को ना जानने के कारण हम ये कहते हैं कि अरे ये तो जादू है, ये संभव नहीं है, ये वेदोक्त नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, सिस्टम को समझिए। यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। यूज़र यानी कि वो जो इसको यूज़ कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कि प्रकृति, जड़ चीज़ है। तो यूज़र यहाँ पर ऑपरेटर या परमात्मा है, जो इन सॉफ्टवेयर को इस प्रकृति के अंदर डालता है
और जीवन को चलाता है। जिस प्रकार जीवन चलता है आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर से शरीर रूपी हार्डवेयर के अंदर, ऐसे ही कंप्यूटर रूपी हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर डालने से वो सब काम करते हैं। तब देखते हैं हम कि कुछ लोगों को बिच्छू काट लेता है, तो बिच्छू काटने के बाद असहनीय पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो कुछ लोग बिच्छू के काटने का मंत्र जानते हैं कि वो मंत्र पढ़ते हैं और बिच्छू को होने वाला दर्द मनुष्य को कम हो जाता है। ऐसे ही सांप कांटे के मंत्र हैं, ऐसे ही घरों में रखी चीज़ों को जानने के मंत्र हैं। हमारे यहाँ किरतपुर में ऐसे मुसलमान भाई रहते हैं जो इस युक्ति को जानते हैं, इस मंत्र को जानते हैं, इस फॉर्मूले को जानते हैं। इससे वो पता कर लेते हैं घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। चाहे वो कम जानते हों, लेकिन सही सही अंदाज़ा करने मात्र से या प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी है मात्र से जानने से वो जान जाते हैं कि आपके घर में क्या रखा है, और वो कई लोगों का बेवकूफ़ बना चुके हैं। तो अगर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये संभव नहीं, क्योंकि ये सामने चल रही है। और मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे छोटे जो ये मंत्र हैं जिनसे हम छोटी छोटी युक्तियाँ प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्ति के पेट में कोई फोड़ा निकल आता है जो कच्चा होता है और उसको काट दिया जाता है, यानी कि मंत्र से उसकी भी काट की जाती है और वो दब जाता है। तो ऐसे बहुत सारे खेल हमारे यहाँ चलते रहते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़े लिखे के लिए तो फारसी भाषा भी कुछ नहीं। और जब सामने कोई घटना घट रही है, जब सामने कोई घटना घट रही है तब वो प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसको तो मानना चाहिए। अब जब जान जाओगे, जैसे 1947 में जब आज़ादी की घोषणा हुई कि भारत आज़ाद हो गया है, तो लोगों को कहीं कहीं रेडियो पर सुनने को मिला। अब लोगों ने जब रेडियो में सुना तो उन्हें ऐसे लगा कि पता नहीं रेडियो में आदमी कैसे घुस गया। उन्हें लगा कि ये तो चमत्कार है, तो जादू है। लेकिन जब उन्होंने सिद्धांत को समझा कि फ्रीक्वेंसी से सिग्नल पकड़ के इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको आवाज़ को पकड़ रहा है और हमको सुना रहा है, ऐसा साउंड सिस्टम है, तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो विज्ञान है, यहाँ कोई जादू नहीं है। ऐसे समझे। तो ये छोटे स्तर के जादू होते हैं, जो छोटे स्तर के मंत्र होते हैं, इनके भी असर हैं जो देखने को मिलते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब असली बात है वेद की। सबसे पुराने ग्रंथ हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सब चारों वेदों के अंदर कितने मंत्र हैं जी? 20,357 मंत्र हैं, यानी कि 3,700 फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूले हैं और ये उच्च स्तर के मंत्र हैं, उच्च स्तर के फॉर्मूले हैं। और ये किसको जगा सकते हैं? आत्मा को जगा सकते हैं। और आत्मा यानी कि चेतनता को जब ये उठाते हैं तभी कहा जाता है कि इन मंत्रों को, जो ये वेद मंत्र हैं, इनको बोलते समय, चाहे वो गायत्री मंत्र बोल रहे हैं कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तब समझना चाहिए कि ये मंत्र आपकी चेतनता को जगा सकते हैं, आपके वीर को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं और आपके सारे न्यूरॉन्स को खोल सकते हैं। उस समय आपकी जितनी भी नाड़ियाँ हैं वह सब सीधी होनी चाहिए, उनके मार्ग अवरुद्ध यानी कि मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, इसलिए कमर गर्दन को सीधी करा देते हैं। वो संस्कार करने वाली बात यम नियम यानी कि अष्टांग योग के अंदर है कि आप ऐसा क्या शोधन करते हैं। ऐसा शोधन नहीं है कि आपको किस साबुन से धुलना पड़ेगा अपने शरीर को। ये शोधन इतना ही है कि आप अपनी नाड़ी को सीधा रखें कम से कम, और इसको रखने मात्र से वो मंत्र कभी भी इस प्रक्रिया को एक्टिव कर सकता है, इस मंत्र को एक्टिव कर सकता है। और आपका जो वीर्य है, जो मूलाधार के पास होता है, वह वीर्य जब ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है तो वह रीढ़ की हड्डी के अंदर उपस्थित नाड़ियों से ऊपर चढ़ता है और सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर, मेरे साथ तो 3 घंटे तक प्रक्रिया चली थी। और यह आपके दिमाग के उन न्यूरॉन्स को खोल देता है, उस 10वें द्वार को खोल देता है, जिससे आत्मा, सबकॉन्शियस और परमात्मा, इनके ज्ञान संयुक्त होने लगते हैं। और वह आत्मा जब पूरी तरह से योग्य बन जाता है तो परमात्मा के ज्ञान को समझना प्रयास करता है और उसको फिर देने का प्रयास करता है। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, सैद्धांतिक प्रक्रिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाबा के वचन चल रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस तरह के राधे राधे से बच के रहें। समाज को भटकाने का ही काम करते हैं, घर में रखी चीज़ बताना, इनसे ही सबका नुकसान हुआ है। तो आप समझे कि परमात्मा और उसके लिए अंतरात्मा का
जागृत होने के लिए जिन मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वे हैं 20,357 मंत्र। कम ज़्यादा हो सकते हैं, संख्या 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है, तो वे सब हाईली क्लासिफाइड मंत्र हैं और वे साक्षात्कार के द्वारा जाने जा सकते हैं और आपको परमात्मा रूपी उस चेतना को जो आपके अंदर है, उस आत्मा को जगाकर, उससे पहले आपकी बुद्धि को शुद्ध करके और आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। तो ऐसे मंत्रों को जानने के लिए कि कौन से मंत्र छोटे स्तर के हैं, कौन से मंत्र बड़े स्तर के हैं, कौन से मंत्र, कौन से फॉर्मूला, कौन सी ट्रिक, कौन सी युक्ति बिच्छू काटे का इलाज कर सकती है, सांप काटे का इलाज कर सकती है, और कौन सी युक्ति, कौन सा मंत्र आपकी आत्मा को जगा सकती है और आपके आत्मा के जागृत होने के बाद आपके परमात्मा को जगा सकती है, उसका साक्षात्कार करा सकती है। जगाने का मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा सोया हुआ जाग जाएगा, मतलब आपका साक्षात्कार हो जाएगा, आपकी उपासना सिद्ध हो जाएगी और वह आपकी आत्मा के पास ही बैठा पाएगा, क्योंकि वो तो हर जगह है, आत्मा से भी सूक्ष्म है और आत्मा के अंदर वो आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो अपने से बाहर जा नहीं सकती। जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए के संबंध में भी यही बात मैं कहना चाहूँगा कि डीएनए भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं और इन सॉफ्टवेयर का अगर ये हमारे अंदर भी हैं, जीवों के अंदर भी हैं और पेड़ पौधों के अंदर भी हैं, अगर इन डीएनए को, इन सॉफ्टवेयर को हम अपनी योग्यता को बढ़ाकर इनका इस्तेमाल कर सकें, इनके क्रम को ऊपर नीचे बदल सकें, तो ध्यान रखिए पेड़ों की जो उम्र है वो कुछ घंटों की भी होती है और 10-20 हज़ार वर्षों तक की भी होती है। तो ऐसे पेड़, ऐसे वृक्ष जिनकी डीएनए में ऐसे गुण हैं कि वो उस वृक्ष को 20,000 साल तक या 10,000 साल तक जिंदा रख सकते हैं या 5,000 साल तक जिंदा रख सकते हैं, और ऐसे डीएनए का वो गुण अगर अपने डीएनए में फ्यूजन करा लें तो निश्चित मानिए हमारी उम्र 1,000, 2,000, 5,000 साल भी हो सकती है। अतः मंत्रों की शक्ति को, युक्ति को, फॉर्मूले को कम ना मानिए। वेद के मंत्रों का जिस दिन साक्षात्कार हो जाएगा वह आपको उन रास्तों को खोल देगा। उसके लिए मेरे 2 वीडियो हैं कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है, उस दूरी को पार करने के लिए आपको अपनी आत्मा को जानना होगा। आत्मा को जानने से पहले आपकी बुद्धि तीव्र होगी और उस तीव्र बुद्धि को प्राप्त करने के लिए पहले आपकी बुद्धि विचारों से मुक्त होगी, और उस युक्ति तक, विचारों से मुक्त बुद्धि तक पहुंचने के लिए आज आपको पलकों पर देखने का अभ्यास, बार बार लिखने का अभ्यास, अपनी बुद्धि को खाली करने का अभ्यास करना है। विचारों को पकड़ना नहीं है, विचारों को छोड़ना है। आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अंदर आना है, आपको भीड़ में नहीं जाना है, आपको एकांतवास चाहिए। आपकी आत्मा के पास ही परमात्मा उपस्थित है और आपकी आत्मा शरीर के बाहर नहीं है, शरीर के अंदर है। तो इन मंत्रों को समझिए। ये भी मैं एक मंत्र ही दे रहा हूँ, मंत्र यानी युक्ति दे रहा हूँ कि आज आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, इस पथ पर बढ़ चलेंगे, क्योंकि हर बार नया जीवन पता नहीं परमात्मा कौन से संस्कार का क्या जीवन आपको दे दे। तो इस मनुष्य जीवन को निष्फल ना जाने दें, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें, उस अमरत्व को प्राप्त करें। और जब अमर चीज़ों का अनुभव आपको होगा तो आपका सुख कभी भी कम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। क्योंकि नाशवान चीज़ों में अगर आसक्ति करोगे, उनसे प्रेम करोगे, तो जब वो नष्ट हो जाएंगी तो आपको दुख प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि अपेक्षा में ही दुख है। अतः आप ऐसी चीज़ों से लगाइए जो कभी नष्ट नहीं होती, और वे चीज़ें हैं प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। यानी कि परमात्मा और अंतरात्मा, ये सब कैसे हैं? कैसे हैं? अमर हैं। और ये शरीर जिस चीज़ से बना है वह प्रकृति और वो आत्मा जिससे जीवन की प्राप्ति हुई। ये तीनों चीज़ें अलग अलग अमर हैं, अनादि हैं और आगे तक चलती रहेंगी। इन चीज़ों की प्राप्ति जब आप करोगे, अपनी आत्मा के उस स्वरूप को जान लोगे जो उसका मूल स्वरूप है, आपको कभी दुख नहीं होगा। और मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और इस मंत्र विद्या को, जो युक्ति है, जो फॉर्मूला है, जो आज समाज में प्रचलित है, वे सब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में घट रही हैं, इसलिए वे सत्य हैं। जिस दिन आप उसके मर्म को जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये सब वैज्ञानिक प्रोसेस हैं। प्रकृति के अंदर कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, और जो अवैज्ञानिक है वो कभी सिद्ध नहीं होता, वो केवल मूर्ख बनाने का तंत्र होता है, और उस तंत्र की काट केवल मंत्र में है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसका प्रयोग भी करते रहें। इति ओम शम।